ओके, जैसे चलेगा तो शुरू करेंगे। गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस, आई वांना ग्रो अप। अरे लाइटिंग खराब हो गई है, इतना गंदा गाया है। बंद करो। हेलो, खैर हेलो बच्चों, हम सभी को एक ही चीज़ बोला जाता है यार, इंजीनियर बनोगे या डॉक्टर बनोगे जब भी हम साइंस लेते हैं। लेकिन क्या इसके अलावा और कोई करियर ऑप्शन है आपके पास? अच्छा चलो, इस तरह के कारण आपको पता भी चल गया कि आइजर, नाइजर, एससी बैंगलोर, आईआईटी मद्रास, आईएसआई, सीएमआई, सीबीएस, आईएसीएस कोलकाता, जहाँ से प्रोफेसर सीवी रमन ने रिसर्च की थी, इन इंस्टीट्यूट्स भी जा सकते हो। लेकिन कोई पूछता है ठीक है इसके बाद क्या, और आपकी बोलती बंद हो जाती है। आपको बोला जाता है कि बीएस एमएस, ये तो बीएससी है, लोकल कॉलेज में जैसे होता है, क्या अंतर है इसमें? आप समझाते फिरते हो कि कैसे आइजर नाइजर का बीएससी अलग है। इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आप सबकी जो प्रॉब्लम्स होती है जब पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या करियर ऑप्शन है इसके बाद कितना पैसा कमाओगे, कहीं नौकरी लगेगी या नहीं, प्लेसमेंट्स कहाँ होते हैं, कितना पैकेज होता है। ये पूरे YouTube में आपको और कहीं भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इनफैक्ट कुछ बड़े बड़े क्रिएटर्स ने जो वीडियोस बनाए हैं वो भी गलत है, क्योंकि वो खुद आइजर नाइजर से नहीं पढ़े हुए हैं। उन्होंने भी जो गलत गूगल में इन्फॉर्मेशन उसको ले लिए और बता दिए कि हाँ इतने बड़े बड़े पैकेजेस लगते हैं, इतने कंपनीज रिक्रूट करते हैं, आप तो सीधे साइंटिस्ट ही बन गए, सीधे प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही काम करोगे। एनीवेज, ये सारी मिथ्स को हम डिबंक करेंगे आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई करने के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस आपके पास होते हैं, सैलरी कितनी मिलती है, आपको नौकरी मिलती है या पीएचडी करने जाते हो या फिर एमबीए करते हैं बच्चे, गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो कौन से गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं, क्या गवर्नमेंट जॉब की सैलरी होती है, स्टार्टिंग सैलरीज क्या होती है, पर्क्स क्या मिलते हैं। लोग इंजीनियरिंग करने जाते हैं, आईआईटीज भी जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब लोग इंजीनियर से बनते हैं। बहुत सारे लोग उसके बाद सरकारी नौकरी के लिए चले जाते हैं, इंडिया राइट, एमबीए करने चले जाते हैं, मैनेजमेंट्स में चले जाते हैं, कुछ लोग अपनी खुद की कंपनी शुरू कर देते हैं एंड सो ऑन। तो इस वीडियो में भी हम सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ना सबसे पहली चीज़ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरा एम इस वीडियो का ये नहीं है कि किसी एक इंस्टीट्यूट को प्रमोट कर दिया जाए कि वाह वाह एससी बैंगलोर, आइजर नाइजर, आईआईटी नेस्ट और बच्चे जाओ। नहीं, ज़रूरी नहीं है सब लोग आईआईटी नेस्ट की तरफ जाओ, जैसे भीड़ जेई में या नेट में है, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको सच में पैशन है टूवर्ड्स रिसर्च, अगर आपको सच में साइंस पसंद है, आप जा सकते हो। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से मिलता हूँ जो बोलते हैं मुझे फिजिक्स पसंद थी इसलिए मैं जेई का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, लेकिन जैसे उनको पता चलता है इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में, आपको ही पता है कितने सारे ऑल इंडिया रैंक 1 जो जेई एडवांस में भी लाते हैं, उसके बाद वो आईआईटी बॉम्बे की कंप्यूटर साइंस की सीट छोड़कर आईआईटी बैंगलोर चले जाते हैं क्योंकि उनको फिजिक्स में इंटरेस्ट होता है। और बहुत सारे बायोलॉजी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें नीट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं पता चलता है। फाइनली अब सभी स्टूडेंट्स को रियलाइज़ हो रहा है कि अगर उन्हें बायोलॉजी में भी करियर परस्यू करना है तो इन टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आ सकते हैं। सो विद दैट, हाय एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक द्विवेदी, एलुमनस ऑफ नाइजर भुवनेश्वर। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं मोस्ट परस्यूड करियर ऑप्शन विच इज़ पीएचडी। एंड जब मैं पीएचडी की बात करता हूँ तो मैं फुली पेड पीएचडी की बात करता हूँ एंड मोस्टली अब्रॉड की बात करता हूँ, यूएस, यूरोप, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ में। चलिए देखते हैं कहाँ जाते हैं ये स्टूडेंट और कितना पैकेज होता है। जो भी स्टूडेंट्स आइजर नाइजर में अच्छी रिसर्च करते हैं, इनफैक्ट कुछ हमारे जूनियर्स हैं जो थर्ड ईयर बीएससी में लिटरली उसने नई स्पाइडर की स्पीसीज डिस्कवर की थी, बीइंग अ नाइजर स्टूडेंट, बीएससी स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर आप अपने 5 साल जो इन इंस्टीट्यूट्स में अच्छे से निकालते हो, अच्छे से कनेक्शन बनाते हो प्रोफेसर के साथ, अच्छी प्रोफाइल होता है तो फुली फंडेड पीएचडी मिलता है। इवन आइजर बरहमपुर, जिसको लोग सबसे नया आइजर है जिसको लोग लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, पहले तो आइजर पुणे कोलकाता रखते हैं, इवन आइजर बरहमपुर के स्टूडेंट्स एमआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स जा चुके हैं। एमआईटी, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, मैक्स प्लैंक, ईटीएस जेरिच लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, हनीमून मनाने जाते हैं। लेकिन आप अपने 4th-5th ईयर में ही कॉलेज में इंटर्नशिप करने जा सकते हो एंड उसके बाद इनफैक्ट पीएचडी करने जा सकते हो, वो भी फुली पेड। हम बात करेंगे कितना मिलता है, मेरा एक दोस्त है उधर। एंड फाइनली पीएचडी इन इंडिया, लिविंग एक्सपेंस तो इंडिया में कम है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा नहीं है बाहर के देशों के हिसाब से, लेकिन बहुत कम स्टाइपेंड है। लिटरली मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी भी स्टूडेंट्स को। एंड कोई भी इन इंस्टीट्यूट्स के जो स्टूडेंट है ना, ज़्यादातर अब्रॉड ही जाते हैं पीएचडी करने फुली पेड। आपको ये स्क्रीन पे दिख जाएगा लेटेस्ट हमारा जूनियर रिसर्च फेलो एंड सीनियर रिसर्च फेलो जो होते हैं पीएचडी करते हैं इंडिया में, उनकी क्या स्टाइपेंड चल रही है, अभी अपडेट हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, काफ़ी बढ़ा है, एक्चुअली अच्छा ही हुआ है। अब हम बात करते हैं यूके की। अगर आप यूके में हो तो सेपरेट प्रोजेक्ट विद फंडिंग अप्रॉक्सीमेटली 4 साल की होती है। इन जनरल पीएचडी कैन रेंज फ्रॉम 3 years to 4, 5, 6 years, 7 years ऑल्सो, बायोलॉजी या आपके फील्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि पीएचडी को आप अलग ही मान लो। पीएचडी इन ऑल ऑफ दीज एरियाज इटसेल्फ इज़ लाइक अ जॉब। अभी मैं बताता हूँ एवरेज स्टाइपेंड्स जो होता है
18,000 pounds per year, which is about 19 lakhs per year, which is about 1.6 lakhs पर मंथ। अगर आप सारे एक्सपेंसेस को भी कर लोगे ना, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जियोगे आप, अपने बहुत अच्छे जगह पे रहने जाओगे, बढ़िया सा अपार्टमेंट रेंट पे लोगे, बढ़िया से पार्टी करोगे, अच्छा खाना खाओगे, उसके बाद भी जनरली लोग 50 से 80 हज़ार पर मंथ आराम से सेव कर लेते हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की बात करें तो सेम प्रोजेक्ट एंड फंडिंग जनरली ड्यूरेशन होता है 3.5 to 4 ईयर्स कम होता है। एंड स्टाइपेंड अगेन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डेनमार्क की बात करें तो एवरेज एनुअल स्टाइपेंड जो होता है ना, इट इज़ मोर देन 49,000 pounds, विच इज़ मोर देन 51 lakhs पर ईयर। ठीक है, इंडिया में लाइक लिटरली आप BSMS करने के बाद इतना तो नहीं कमा पाओगे, ठीक है, जितना आप इन देशों में जाओगे, क्योंकि यहाँ रिसर्चर्स की, साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। अगर हम नॉर्वे की बात करें, ठीक है, तो एवरेज सैलरी जो एनुअली है, एवरेज की बात कर रहा हूँ, इनसे भी ज़्यादा होती है, इनसे काफ़ी थोड़ा कम होती है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होती। इट इज़ अबाउट 50 lakhs पर ईयर। ठीक है, डायरेक्टली आप जब मास्टर्स खत्म कर रहे हो उसकी बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स आराम से अपने फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं। इनफैक्ट 50,000 से 1 लाख पर मंथ आराम से सेव करते हैं। मेरा एक दोस्त है, जैसा मैंने बताया, स्विट्जरलैंड में ATS ज़ूरिच में, उसका अभी स्टाइपेंड है 4 lakhs पर मंथ, एंड हर साल 10% से इंक्रीमेंट होगा उसका। PhD की अगर बात करें US में तो जनरली 4 to 6 ईयर ड्यूरेशन होता है, एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम होता है, 1 से 2 साल तक आपको TA टीचिंग असिस्टेंट का भी जॉब रहता है। प्रोजेक्ट इज़ नॉट फिक्स ड्यूरिंग टीएशिप, स्टाइपेंड वेरीज डिपेंडिंग ऑन आपकी लोकेशन, आपकी यूनिवर्सिटी। अगेन आप आराम से 50,000 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ सेव कर पाओगे, लिटरली सेव कर पाओगे। ठीक है, अगर भारत भेजोगे तो वही $1 to INR कन्वर्जन में इतना होता है। अब बात करें इंडिया की तो जनरली 4 से 8 साल होते हैं PhD। एडमिशन होता है थ्रू CSIR, नेट, गेट या DPT एग्जामिनेशन। एज आई सेड, ये है स्टाइपेंड, इससे थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है इस साल। एंड अगेन आप PhD के बाद 3 से 4 लाख पर मंथ वाली सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो इन फॉरेन कंट्रीज़। ठीक है, 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ आफ्टर PhD। एंड इन डिटेल हम बात करेंगे कि आखिर PhD तो कर लिए, इसके बाद क्या ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि एनीवे रिसर्च करने जा रहे थे, राइट, तो एकेडेमिया में होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एज अ फैकल्टी ज्वाइन करते हैं। तो जो आप देखते हो ना, प्रोफेसर्स IITs में पढ़ाते हैं, एम्स में पढ़ाते हैं, वो खुद साइंटिस्ट होते हैं, राइट, वो खुद रिसर्च कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं। तो उनके ही तरह ये सारे आइजर नाइजर के स्टूडेंट्स, लोग सपना देखते हैं कि मैं IITs एम्स पढ़ने जाऊँ, आइजर नाइजर के स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ाने जाते हैं एज अ फैकल्टी। हमारे कई सीनियर्स हैं जो HRI से उन्होंने PhD की थी, बहुत सारे सीनियर्स हैं जो नाइजर में इंडिया में रह के PhD की थी, बाहर जाके भी नहीं की थी, वो आज ऐसी बैंगलोर, IIT कानपुर जैसी इंस्टीट्यूट्स में फैकल्टी हैं, प्रोफेसर हैं। ठीक है, सो एज आई सेड, एकेडेमिया में सबसे ज़्यादा तो लोग प्रोफेसर के लिए फैकल्टी पोजीशंस में ही ज्वाइन करते हैं। उसके बाद अगर किसी को, उसकी जो प्रोसेस होती है ना कि PhD करने के बाद आप पोस्ट डॉक करते हो, पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च 1 से 2 साल होता है। ठीक है, अलॉन्ग विथ स्टाइपेंड, ऑब्वियसली फुली पेड चीज़ों की बात कर रहे हैं हम। 3 to 4 lakhs पर मंथ अब्रॉड में मिलता है, इंडिया में 57 to 74 की पर मंथ मिलता है। अब अगर आपको एकेडेमिया में नहीं जाना, इंडस्ट्री में जाना है, आपको कंपनीज़ में जॉब करनी है, सबसे पहला होता है रिसर्च साइंटिस्ट। ठीक है, भारत में जनरली 12 लाख 11 लाख के LPA का ही पैकेज होता है एज आ रिसर्च साइंटिस्ट। यू नो, जो रिसर्च विंग जो कंपनीज़ है, फॉर एग्जांपल बिजनेसेस में, TCS जैसे कंपनीज़ में, सोशल साइंसेज हो गया, इंटेलिजेंस सिस्टम्स हो गया, कंप्यूटिंग हो गया, इन सभी, साइबर सिक्योरिटी, प्राइवेसी, इन सभी, डीप लर्निंग, AI, फाउंडेशंस ऑफ कंप्यूटिंग, लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स एज सर्विसेज, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, इन सभी जगह पे जाते हैं लोग, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं। जनरली 12 LPA के आसपास पैकेज होता है। अब्रॉड की अगर बात करें, साइंटिस्ट इन US एंड कैनेडा कैन इवन अर्न एन एवरेज ऑफ मोर देन 98 lakhs पर ईयर। ये 98 lakhs, ऑलमोस्ट 1 करोड़ पर ईयर का होता है। आपने भी देखा होगा, आप कहीं भी जाओगे, कि जो साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो कितना कमाते हैं इन कंट्रीज़ में। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है साइंटिस्ट की इन फॉरेन कंट्रीज़। आई होप इंडिया में भी हो जाए एक दिन। उसके बाद इंडस्ट्री की अगर और अच्छे से बात करें, जॉब रोल्स की बात करें, पूरा टेबल बना दिया है हमने। इंडिया में काफ़ी कम है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इंडिया में PhD नहीं करना चाहिए एंड अब्रॉड में करना चाहिए। डेटा एनालिस्ट की बात करें तो इंडिया में 5 LPA का पैकेज मिलता है पोस्ट PhD, विच इज़ रियली बैड। लेकिन वहीं आप देखोगे बाहर तो 66 LPA का मिलता है। आप बायो इन्फॉर्मेटिशियन की बात करोगे, इंडिया में काफ़ी कम है, लेकिन बाहर 25 to 72 LPA का है। लैब केमिस्ट की बात करोगे, लैब केमिस्ट लिटरली इंडिया में आपको, इनफैक्ट हमारे आइजर नाइजर में लैब केमिस्ट होते हैं, बाहर उनकी सैलरी हो सकती है अप टू 60 LPA, लेकिन इंडिया में बहुत कम है। लैब टेक्नीशियन आपको भी पता है, आपने मिला होगा, हो सकता है, ऑलमोस्ट 60 LPA। क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, लाइफ साइंसेस की कंसल्टेंसी के लिए, इन सभी के लिए आप ये देख सकते हो। ये पूरी PPT जो है ना, आप हमारे शास्त्रा ऐप में जाओगे, एक फ्री मटेरियल का टैब बना है, फ्री मटेरियल सेक्शन, वहाँ जाओगे तो ये पूरी PPT आपको मिल जाएगी प्लेसमेंट्स डेटा की। ठीक है, अब बात करें कि इनके बाद
PhD जिनको नहीं करना होता है वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, PhD के बाद सबसे ज़्यादा परस्यूड ऑप्शन है MBA। ऑब्वियसली आपको ही पता है कि CAT, ZAT, SNAP, NMAT जैसे एग्जाम्स देना होता है। टॉप इंस्टीट्यूट्स लाइक IIMs में XLRI, SIBM, NMI, MS, ठीक है, इन सभी इंस्टीट्यूट्स में हमारे दोस्त हैं, सीनियर्स हैं, मैनेजमेंट जॉब में जाते हैं, बहुत अच्छी सैलरीज मिलती हैं, आपको भी पता है IIMs के बाद। तो फाइनली दिस इज़ बिग चंक आफ्टर PhD. You will find lot of Eisner Nizer alumnus in top business schools like IIM Ahmedabad, IIM Bangalore, IIM Kolkata, Kozhikode and so on. Almost हर MBA के इंस्टीट्यूट में, IIMs में आपको मिल जाएंगे हमारे alumnus। कैट एग्ज़ाम का टॉपर भी जो था 2 साल पहले वाइजर पुणे का था, इस साल का तो पता नहीं। 2 साल का MBA प्रोग्राम होता है, उसके बाद आप 20 to 30 LPA का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, ठीक है, जैसा हमारे भारत में पूछा जाता है सरकारी नौकरी होनी चाहिए, राइट। सबसे पहले बात करें कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स UPSC, SSC, CGL, बैंकिंग जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी नाइजर भुवनेश्वर और CABS मुंबई जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आते हैं, वो डायरेक्टली भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के इंटरव्यू में जा सकते हैं फॉर रोल ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर। इनकी सैलरी होती है स्टार्टिंग 95,000 to 1 lakh per month with so many allowances like ट्रैवल का कंसेशन बाय एयर, बाय ट्रेन एंड सो ऑन। DRDO उसके बाद ऑप्शन आता है कि अगर आपको डिफेंस रिसर्च में जाना है तो बेसिक एंट्री लेवल सैलरी होती है अबाउट 1 लाख पर मंथ। उसके बाद आता है ISRO जैसी स्पेस एजेंसीज, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑप्शन आता है टीचिंग का, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, जैसे शास्त्रा हो गया, आकाश, LN FIITCE एंड सो ऑन, फिजिक्स वाला, इन सभी इंस्टीट्यूट्स में लोग जाते हैं, कोचिंग्स में पढ़ाते हैं एंड देन वहाँ अच्छी सैलरी मिलती है। इनफैक्ट अभी तो अलग ही मार्केट है, आपको ही पता है कोचिंग का। सो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी बोलूँ, दैट्स व्हाई आवर एम इज़ कि शास्त्रा शुड नॉट बिकम लाइक अनदर कोचिंग। हमारा तो मिशन ही काफ़ी अलग है। हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि JEE NEET की कोचिंग स्टार्ट करो, बट वी डोंट वांट टू डू दैट, वी हैव आवर ओन USP। हम एक रिसर्च की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट पैशनेट है साइंस को लेकर उनकी हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। तो विद दैट एम एनीवेज दे अर्न फ्रॉम 1 लाख पर मंथ टू इवन crores पर मंथ, यू ऑल्सो नो इट, राइट। तो बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट एंड पोजिशन। इसके बाद हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की। सो NGOs हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, सीनियर्स हैं, जिन्होंने खुद के NGO भी खोल रखा है, स्टार्टअप्स खोल रखे हैं, अलग अलग रोल्स में, मार्केटिंग में, कंसल्टिंग में, इन सभी जगह जाते हैं। सैलरीज कैन अगेन रेंज फ्रॉम हियर। अगर आपका खुद का कंपनी है तो देयर इज़ नो लिमिट टू दिस, बट या, ठीक है। तो बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज़ एंड ऑल, जैसे IITs में होता है, लोग खुद की कंपनीज खोलते हैं, तो यहाँ से भी खोल सकते हो, व्हाई नॉट, एंड देयर इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट एज वेल। हमारा मिशन, जैसा कि मैंने बताया, इन टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के मेंटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको गाइड करते हैं। इंडिया के ऐसी बैंगलोर, IIT, 7 Eisner नाइजर जैसे इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स आपको डायरेक्टली क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, सो दैट आप भी अपना सपना साकार कर पाओ। अगर आपको और कोई गाइडेंस चाहिए तो हमारे शास्त्रा ऐप में आ सकते हो। एंड उसके बाद कोई भी डाउट है, पूरी फील फ्री में करियर काउंसलिंग सेशन होता है। आप हमारे शास्त्रा वेबसाइट पर जाओगे ना, आपको एक टैब मिल जाएगा करियर काउंसलिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। वहाँ जब भी आप रजिस्टर करोगे आपको ऑटोमेटिक लिंक मिल जाएगी, और आप कभी भी इन टॉप मेंटर से इंटरेक्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई हेल्प चाहिए हमारी तरफ से, कोई गाइडेंस चाहिए, तो हमें कमेंट में ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना कि अगला वीडियो किसके बारे में चाहिए। चलो विद दैट, सी यू एट योर ड्रीम इंस्टीट्यूट, बाय बाय।